नमस्कार, न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा। आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीसी चौको ने दिया कांग्रेस से इस्तीफा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी के समन पर लगाई रोक। कांग्रेस का बड़ा बयान, कहा किसानों और महंगाई के मुद्दे पर सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। बकिंघम पैलेस ने हैरी और मॉर्कल के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी। और अमेरिका में 2 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा हुए कोरोना संक्रमण के मामले। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी चौको ने पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। पीसी चौको ने कहा कि उन्होंने 5 दशक तक सेवा करने के बाद कांग्रेस को छोड़ा है और आज उन्होंने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेजा। पीसी चौको केरल से आते हैं और राज्य विधानसभा चुनाव के बीच उनके पार्टी छोड़ने के ऐलान को कांग्रेस के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह भी केरल कांग्रेस में जारी घमासान को बताया। केरल विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए पीसी चौको ने कहा कि केरल कांग्रेस में अंतरिम गुटी हालत बहुत ही खराब है और ऐसे माहौल में काम करना कठिन हो गया है। वह कई दिनों से इस बारे में विचार कर रहे थे, इसलिए उन्होंने सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजने का फैसला किया। पीसी चौको ने कहा कि केरल में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं बचा है। केरल कांग्रेस में गुटबाजी जबरदस्त है। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार तय किए गए, लेकिन इस बारे में प्रदेश कांग्रेस से मशविरा भी नहीं किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम पीएमएलए मामले में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ ईडी की ओर से जारी समन पर 19 मार्च तक रोक लगा दी। इस समन में महबूबा मुफ्ती को अदालत के समक्ष 15 मार्च को उपस्थित होना था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति हरिराम भंबानी ने प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया कि वह महबूबा मुफ्ती को 15 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए बाध्य नहीं करे और मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च तक स्थगित हो गई। गौरतलब है कि मंगलवार को महबूबा मुफ्ती ने पीएमएलए कानून 2002 की धारा 50 और अन्य उपबंधों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी, जिसमें किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर उससे सबूत दिए जाने का निर्देश दिया जा सकता है। उनके वकील ने न्यायालय को अवगत कराया कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते याचिकाकर्ता हमेशा ही कानूनी प्रक्रिया का पालन करने तथा मामले में सहायता के लिए तैयार है, लेकिन विधायी और कार्यकारी कानूनों में जब कोई असंगतता होती है तो इसे न्यायालय के ध्यान में लाया जाना भी उनकी ड्यूटी है। गौरतलब है कि ईडी ने उन आरोपों को स्पष्ट तौर पर नहीं बताया जिसके लिए महबूबा मुफ्ती को समन भेजा गया है। कांग्रेस ने कहा है कि विपक्षी दल संसद में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दामों के साथ ही किसानों की समस्या पर 3 दिन से चर्चा कराने की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, उपनेता आनंद शर्मा, राज्यसभा सदस्य अखिलेश सिंह और दीपेंद्र हुड्डा ने बुधवार को एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दाम, साथ ही आवश्यक वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों और किसानों की समस्या पर संसद के दोनों सदनों में अपनी बात रखने की सरकार से मांग की जा रही है, लेकिन सरकार इन मुद्दों को लेकर संसद में चर्चा करने को तैयार नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तेल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। देश में पेट्रोल आज सबसे ज्यादा कीमत पर बिक रहा है और उनकी पार्टी सरकार से इस बारे में हिसाब पूछना चाहती थी। इसी मांग को लेकर 3 दिन से संसद में सरकार से चर्चा की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन सरकार जनता से जुड़े इन मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि 3 दिन से उनकी पार्टी संसद में किसानों और महंगाई के मुद्दे पर सरकार से चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए पार्टी के सदस्य लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार उनकी बातें सुने और इन मुद्दों को संसद में उठाने दे।
लेकिन सरकार अड़ गई है और वह किसानों, गरीबों और मजदूरों की समस्या पर किसी की भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है, जहां जनता की बात रखना विपक्ष का दायित्व है। कांग्रेस उसी दायित्व का निर्वहन करते हुए संसद में जनता से जुड़े मुद्दे उठाना चाहती है और इसके लिए बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन ही पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन सरकार विपक्ष की इस मांग पर गौर करने को तैयार नहीं है। उनका कहना था कि संसद में विपक्ष को इस तरह के मुद्दे उठाने का अधिकार है और सरकार को जनता से जुड़े सवालों का जवाब देना होगा। ब्रिटेन के बकिंघम पैलेस ने प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की अमेरिका की मशहूर होस्ट ओपेरा विन्फ्रे के साथ इंटरव्यू के दौरान लगाए गए आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि इस मामले को गंभीरतापूर्वक लिया जा रहा है। बकिंघम पैलेस ने बयान जारी कर कहा है कि शाही परिवार यह जानकर बहुत ही दुखी हुआ है कि प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल को यहां परेशानी उठानी पड़ी थी। बकिंघम पैलेस ने मंगलवार को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा कि जो मुद्दे उठाए गए हैं, विशेष रूप से नस्लवाद संबंधी मामले, वे चिंतित करने वाले हैं। कुछ चीज़ों में अंतर हो सकता है, लेकिन उन्हें बहुत गंभीरता से लिया गया है और परिवार की तरफ से उनके निजी तौर पर समाधान निकाले जाएंगे। बयान में कहा गया है कि हैरी, मेगन और आर्ची हमेशा ही परिवार के बहुत ही प्रिय सदस्य रहेंगे। मेगन मार्कल और ओपेरा विन्फ्रे के साथ 2 घंटे लंबे इंटरव्यू के दौरान शाही परिवार के साथ अपने कई कड़वे अनुभव साझा किए थे। उन्होंने इस दौरान आरोप लगाया था कि शाही परिवार के एक सदस्य ने उनके और प्रिंस हैरी के पुत्र आर्ची की त्वचा के रंग को लेकर चिंता भी जताई थी। इस इंटरव्यू का टेलीविजन पर रविवार को और ब्रिटेन में इसके एक दिन बाद सोमवार को प्रसारण हुआ था। इस साक्षात्कार के दौरान लगाए गए आरोपों ने शाही परिवार को हिलाकर रख दिया है और दुनिया भर के लोगों की इस बारे में राय भी अलग-अलग है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से गंभीर रूप से जूझ रहे अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ 90 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं इससे अब तक 5,27,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,27,482 पहुंच गई है और विकराल रूप ले चुकी इस महामारी से संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ 90 लाख 86,784 हो गई। अमेरिका का कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क प्रांत कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित हैं। अकेले कैलिफोर्निया में कोविड-19 से अब तक 54,491 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। न्यूयॉर्क में कोरोना संक्रमण के कारण 48,475 लोगों की मृत्यु हुई। टेक्सास में इसके कारण 45,578 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि फ्लोरिडा में कोविड-19 से 31,889 लोगों की जान गई। पेंसिल्वेनिया में 24,388, इसके अलावा न्यू जर्सी में 23,040 और जॉर्जिया में 17,978, जबकि ओहियो में 17,661 और इसके अलावा मिशिगन में कोरोना से 16,692 लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि देश में कोरोना टीकाकरण का अभियान भी बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर, ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स, किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स, लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप newskranti.com पर क्लिक कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।